हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज A to Z एक्सप्लेन्ड में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2013 में रिलीज हुई एक अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म वर्ल्ड वॉर Z को। इस फिल्म में मेन लीड में है ब्रैड पिट। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.0। इसका बजट था $200 मिलियन का और इसने कमाई की $540 मिलियन की। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें जेरी, उसकी वाइफ और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये लोग अपनी कार से कहीं जा रहे थे। तभी दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी उनके कार के बगल से एक ट्रक दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारते हुए निकलता है। जेरी अपनी कार को ट्रक के पीछे भगाता है। तभी उसकी कार को भी एक गाड़ी से टक्कर लग जाती है। जेरी की फैमिली कार से निकलती है तो जेरी देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज पूरे शहर पर हमला कर रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। ज़ॉम्बी जिस आदमी को काट रहे थे वे भी बहुत जल्द ज़ॉम्बी बन जाते हैं। उन ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। अब जेरी अपनी फैमिली को एक गाड़ी में लेकर भागने लगता है। तभी जेरी को उसके दोस्त थियरी का कॉल आता है। वो बताता है कि पूरे शहर में ये वायरस तेजी से फैल रहा है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक हेलीकॉप्टर भेजूंगा, लेकिन तुम्हें इंतजार करना होगा। रात में जेरी और उसकी फैमिली एक बिल्डिंग में रुकते हैं। सुबह होते ही ये लोग छत की तरफ भागते हैं। तभी इनके पीछे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। ये लोग ज़ॉम्बी से बचते हुए भागते हैं। जेरी एक ज़ॉम्बी को मारता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी के खून की कुछ बूंदें जेरी के मुंह में चली जाती हैं। अब जेरी को लगता है कि वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि ज़ॉम्बी में बदलने का समय 10 सेकंड का होता है। इसलिए जेरी बिल्डिंग की छत के किनारे चला जाता है ताकि इन्फेक्ट होते ही वो छत से कूद जाए। लेकिन 10 सेकंड बीतने के बाद भी वो ज़ॉम्बी नहीं बनता, यानी जेरी अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ था। अब इन लोगों की मदद के लिए मिलिट्री का हेलीकॉप्टर भी वहाँ आ जाता है। जेरी और उसकी फैमिली इसमें बैठ जाते हैं। आर्मी वाले पीछे आ रहे ज़ॉम्बीज को शूट करके इन्हें यहाँ से ले जाते हैं। अब ये लोग एक कैंप में पहुंचते हैं जो नेवी के शिप में बना था। यहाँ पूरी मिलिट्री की एक बड़ी टीम इस वायरस को रोकने के लिए काम कर रही थी। यहाँ थियरी जेरी की फैमिली के रुकने का इंतजाम करता है। वो जेरी को बताता है कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। थियरी जेरी को एक डॉक्टर के बारे में बताता है जो काफी सालों से इन ज़ॉम्बीज के ऊपर रिसर्च कर रहा है। थियरी बताता है कि सबसे पहले साउथ कोरिया में एक इंसान इस वायरस से इन्फेक्ट हुआ था। इस वायरस के बारे में हमें एक मेल भी आया था, लेकिन जब हमने उसका रिप्लाई दिया तो वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। थियरी जेरी से कहता है कि तुम्हें डॉक्टर को लेकर साउथ कोरिया जाना होगा और पता करना होगा कि जो पहला व्यक्ति इन्फेक्ट हुआ था वो कैसे इन्फेक्ट हुआ था, ताकि हम इस वायरस की दवाई बना सकें। पहले तो जेरी मना करता है, लेकिन फिर मिलिट्री कमांडर कहता है कि तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इस कैंप में रहने के लिए तुम्हें ये काम करना होगा। अब जेरी को जाना ही पड़ता है। अगले सीन में जेरी अपनी टीम के साथ एक प्लेन में साउथ कोरिया के लिए निकल जाता है। ये लोग वहां पर लैंड करते हैं और जैसे ही ये लोग प्लेन से बाहर निकलते हैं इन पर काफी सारे ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। जेरी और उसकी टीम ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते हैं, मगर डॉक्टर उन ज़ॉम्बी को देखकर डर जाता है और प्लेन में चढ़ने के लिए भागता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसकी गन से उसको ही गोली लग जाती है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ फ्रेंडली सोल्जर्स आ जाते हैं जो इन लोगों को उस रिसर्च सेंटर पे ले जाते हैं जहाँ सबसे पहला इंसान इन्फेक्ट हुआ था। यहाँ के सोल्जर जेरी को एक जेल दिखाते हैं। यहाँ कुछ जली हुई बॉडी पड़ी थी। एक सोल्जर बताता है कि ये जो आदमी लेटा है ये वही आदमी है जो सबसे पहले वायरस से इन्फेक्ट हुआ था। इसके अलावा वहाँ के ऑफिसर को कोई भी डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब जेरी वहाँ से जाने लगता है। तभी एक कैदी उसे अपने पास बुलाता है। वो उसे इस वायरस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो कैदी बताता है कि इजराइल को पहले से ही इस वायरस के बारे में काफ़ी जानकारी थी कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैलने वाला है, जिससे बचने के लिए इजराइल ने काफ़ी ऊंची दीवार बना रखी है। अगर तुम्हें पूरी बात पता करनी है तो जेरूसलम जाकर मोसाद एजेंसी के हेड से मिलो। इसके बाद जेरी जेरूसलम के लिए निकल पड़ता है। क्योंकि ज़ॉम्बी आवाज़ से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए ये लोग बिना आवाज़ किए साइकिल चलाकर रनवे तक पहुंचते हैं। तभी जेरी की वाइफ उसे कॉल करती है, जिससे उसका सैटेलाइट फ़ोन बजने लगता है। अब ज़ॉम्बी आवाज़ सुनकर इन पर हमला कर देते हैं। फ्रेंडली सोल्जर्स ज़ॉम्बीज को शूट करते हैं, जिससे जेरी और उसके साथी यहाँ से प्लेन लेकर निकल जाते हैं। अब ये लोग जेरूसलम पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ काफ़ी ऊँची दीवार बनाई गई है।
ये दीवार काफी समय पहले ही बनाई जा चुकी थी। अब जेरी पहले मोसाद के हेड से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये वायरस फैलने वाला है, लेकिन वो जेरी को कुछ खास नहीं बताता। तभी जेरी देखता है कि शहर की एंट्री पर काफी लोग होते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश थे, इसलिए जोर जोर से माइक लगाकर गाना गाने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर होने लगता है। इसके बाद जेरी उस आदमी से कहता है कि ये शोर बहुत ज्यादा है, ज़ॉम्बी ये सुनकर यहाँ आ जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए उस दीवार को पार कर लेते हैं और दीवार के ऊपर से कूदकर शहर के अंदर घुस जाते हैं। ये ज़ॉम्बीज चारों तरफ से लोगों पर हमला कर देते हैं। ये हर किसी को काटने लगते हैं और पूरी तरह से सब कुछ तबाह करने लगते हैं। मोसाद का हेड जेरी को एक सिक्योरिटी की टीम देता है जो उसे यहाँ से बाहर निकालेगी। तभी जेरी देखता है कि सारे ज़ॉम्बी एक बूढ़े आदमी को छोड़कर बाकी लोगों पर हमला कर रहे थे। सिक्योरिटी टीम जेरी को लेकर आगे बढ़ रही थी। ये लोग ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर रहे हैं। जेरी फिर से एक पतले से लड़के को देखता है जिसको ज़ॉम्बी नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। तभी एक ज़ॉम्बी उस टीम की एक सोल्जर लड़की को काट लेता है। जेरी तुरंत उस लड़की का हाथ काट देता है और 10 तक की गिनती गिनता है। वो लड़की ज़ॉम्बी में नहीं बदलती। अब जेरी उस लड़की को लेकर एक प्लेन में चढ़ जाता है। ये प्लेन पहले से ही बहुत सारे लोगों से भरा हुआ था। अब जेरी उस लड़की के कटे हुए हाथ को सैनिटाइज करके उसकी ड्रेसिंग करता है। फिर वो थियरी से बात करके सबसे पास के WHO मेडिकल फैसिलिटी का लोकेशन मांगता है और वो थियरी की बात प्लेन के पायलट से कराता है, जिससे वो पायलट प्लेन को वहां ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब दिखाते हैं कि प्लेन के टॉयलेट से एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी एयर होस्टेस पर अटैक कर देता है। जेरी आवाज सुनकर पर्दे से प्लेन के पीछे वाले हिस्से में झांकता है। वहाँ सब लोग एक दूसरे को काट रहे थे और उस तरफ के सारे पैसेंजर्स ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। अब जेरी इस तरफ सबसे शांत रहने को कहता है और ये लोग लगेज के बैगों से जल्दी से उस रास्ते को बंद करने लगते हैं। तभी एक आदमी से बैग अचानक से पीछे की तरफ गिर जाता है, जिस कारण ज़ॉम्बीज का ध्यान इन लोगों की तरफ आ जाता है। ज़ॉम्बी इन लोगों पर हमला कर देते हैं। अब प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। अब जेरी समझ जाता है कि ज़ॉम्बी सभी को मार देंगे, इसलिए वो एक ग्रेनेड उन ज़ॉम्बीज पर फेंक देता है। ग्रेनेड के फटने से हवाई जहाज में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है, जिससे बहुत सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो प्लेन पूरे तरीके से अनकंट्रोल हो जाता है और क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में सभी लोग मर जाते हैं। अब बस जेरी और वो लेडी सोल्जर ही बची थी। जेरी के पेट में प्लेन का एक बहुत बड़ा नुकीला लोहा आर पार हो चुका था। अब प्लेन क्रैश से कुछ दूरी पर ही WHO का हेल्थ सेंटर होता है। जेरी और वो लेडी सोल्जर उस हेल्थ सेंटर में जाते हैं। यहाँ एक डॉक्टर जेरी का ट्रीटमेंट करता है। जब जेरी को होश आता है तो वो उन लोगों से पूछता है कि मुझे ऐसी बीमारी बताओ जिसमें मरने के चांसेस बहुत कम हो। वो लोग कहते हैं कि ज़ॉम्बीज पहले से ही मरे हुए हैं, उनको बीमार नहीं किया जा सकता। तो जेरी कहता है कि ये बीमारी मैं हम लोगों के लिए पूछ रहा हूँ। जेरी उन डॉक्टर्स को कहता है कि मैंने देखा कि ज़ॉम्बीज सिर्फ उन लोगों पर अटैक कर रहे थे जो बॉडी से हेल्दी लग रहे थे। जिन लोगों में कैंसर या कोई दूसरी बीमारी थी, उन लोगों पर ज़ॉम्बी अटैक नहीं कर रहे थे। ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्दी बॉडीज को ही अपना होस्ट बना रहे हैं। अगर हम अपनी बॉडी में कोई बीमारी डाल लें जिससे हम सही में बीमार ना हो लेकिन बीमार दिखें, तो ज़ॉम्बीज हम पर अटैक नहीं करेंगे। इसके बाद डॉक्टर बताता है कि ये सारे पैथोजन फैसिलिटी के बी विंग में रखे हैं। बी विंग का पूरा एरिया ज़ॉम्बीज से भरा हुआ था। अब जेरी, लेडी सोल्जर और एक डॉक्टर बी विंग में जाने के लिए निकलते हैं। वो धीरे से बिना आवाज किए आगे बढ़ते हैं। मूवी में ये सीन सांसें रोक देने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर जाते वक्त गलती से वो डॉक्टर आवाज कर देता है, जिसकी वजह से उस लैब के सारे ज़ॉम्बी इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। सारे ज़ॉम्बी इनके पीछे पड़ जाते हैं। अब जेरी भी बहादुरी से इनका सामना करता है। उधर वो डॉक्टर और सोल्जर उन ज़ॉम्बी से बचते हुए भागते हैं और वो दौड़कर मेन बिल्डिंग में वापस आ जाते हैं। अब जेरी किसी तरीके से उस रूम में पहुंच जाता है जहां ये सारे पैथोजेंस रखे थे, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तो एक ज़ॉम्बी उस रूम के बाहर आ जाता है। अब जेरी काफी इंतजार करता है, लेकिन ज़ॉम्बी वहां से नहीं हटता। फाइनली जेरी हिम्मत करके अपने आप को पैथोजन का एक इंजेक्शन लगा लेता है, जिससे उसे भी एक बीमारी हो जाती है। अब वो हिम्मत करके रूम से बाहर आता है और हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी जेरी के पास आता है और उसे बिना कुछ नुकसान किए उसके पास से निकल जाता है।
जिससे फाइनली ये बात प्रूव हो जाती है कि ज़ॉम्बी हेल्दी लोगों पर ही अटैक करते हैं। यदि कोई पहले से ही बीमार है तो ज़ॉम्बी उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये देखकर बाकी के सभी डॉक्टर्स खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को ज़ॉम्बीज से बचने का एक तरीका मिल गया था। अब जेरी बीमारी के पैथोजन की ढेर सारी शीशियां लेकर वहां से बाहर निकलता है और इस दौरान कोई भी ज़ॉम्बी जेरी पर अटैक नहीं करता। सारे ज़ॉम्बी उसके बगल से निकल जाते हैं। अब जेरी इस इलाज को लेकर अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है। इस इलाज को दुनिया के हर कोने में फैला दिया जाता है, जिसके बाद सभी लोग इस दवाई का टीका लगा लेते हैं। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि दुनिया भर की आर्मी ये दवाई लगा चुकी है और अब वे सारे लोग मिलकर ज़ॉम्बीज को मार रहे हैं। ज़ॉम्बीज का खात्मा होने से दुनिया में हालात ठीक होने लगे हैं। इसी फाइनल सीन के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।